जाएगा। जो बीजेपी के साथ हैं उन्हें नहीं लाया जाएगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बसपा सुप्रीमो मायावती अब एनडीए में शामिल होने वाली हैं। इन बातों को लेकर कयास शुरू हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक किस्सा लोकसभा में होता है और यहाँ पर देखा जाता है कि गाली गलौज शुरू हो जाती है। यहाँ पर देखा जाता है कि बसपा सुप्रीमो के जो सांसद होते हैं दानिश अली, वो यहाँ महिला आरक्षण बिल को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए देखे जाते हैं और उसी दौरान खड़े होकर रमेश बिधूड़ी यहाँ पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि आखिरकार यहाँ पर ऐसी शब्दों का इस्तेमाल वो भी यहाँ पर लोकसभा के अंदर, नई संसद भवन के अंदर दिया जा रहा है, जो बिल्कुल नागुजारा नहीं होता है। अब ऐसे में देखा जाए तो कार्यवाही की मांग हो रही है। विशेषाधिकार समिति यहाँ पर जांच करती हुई नजर आ रही है। रमेश बिधूड़ी के साथ क्या होगा ये तो देखना होगा, लेकिन दूसरी तरफ इसी मुद्दे के बाद अब दानिश अली काफी चर्चाओं में आ गए हैं और दानिश अली को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि क्या अब पार्टी बदलने वाली है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो की बात करें मायावती की तो वो इंडिया अलायंस से तो दूर है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन से भी कहीं ना कहीं दूरी बनाकर नजर आ रही है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अब वो यहां पर गठबंधन करती हुई नजर नहीं आएंगी, जिसको लेकर ये सारी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दानिश अली के समर्थन में सिर्फ एक ट्वीट आता है मायावती का, यहां पर वो उनके समर्थन में नहीं उतरती हैं। जिसके बाद दानिश अली के साथ मुलाकात राहुल गांधी की होती है। दानिश अली के साथ यहां पर उत्तर प्रदेश के एक प्रदेश प्रभारी की बात कही जाए अजय रॉय की, उनके साथ मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बाद ये मायने निकाले जाते हैं कि दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव दावा करते हुए नजर आते हैं कि जो इंडिया में शामिल होना नहीं चाहता है, जो एनडीए में शामिल होना चाहता है, उनसे हम अपनी दूरी बनाकर रखेंगे। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, देखिए जरा। नहीं, वो 80 पे क्यों लड़ेंगे? पूरे देश में न जाने कितनी सीटों पे लड़ेंगे, वो 80 पे नहीं लड़ेंगे। देश में न जाने कितनी सीटों पे लड़ेंगे। भाई उनके बारे में हमें नहीं कहना, ठीक है? उनके बारे में आप सवाल पूछ करके झगड़ा लगाना चाहते हो। इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और जिन्हें फैसला लेना है वो बैठते हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ ये बात कहीं से आनी नहीं चाहिए। समाज पार्टी में पिछली बार आपका महागठबंधन था, क्या आपकी प्रयास ऐसा किया जाएगा मायावती के साथ लाया जाएगा? जो बीजेपी के साथ हैं उन्हें नहीं लाया जाएगा। अब अखिलेश यादव के बाद यहाँ पर मायावती सुप्रीमो की बात करें, वो क्या अपना बयान देती हुई नजर आएंगी, क्योंकि दानिश अली के समर्थन में तो नजर नहीं आई, लेकिन दानिश अली रमेश बिधूड़ी के खिलाफ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। कौन कंडेम कर रहा है वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट कुलीग्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के। जो बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं मतलब ये दानिश अली के बारे में जो हो रहा है वो कोई, वहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूं मैं, वहां किसी पार्टी के या उसका नहीं, ये सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। और बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता बैठ के पीछे पेट थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो। रक्षा मंत्री ने इस पे खेद जताया है और इसलिए माफी मांगी, उस पे आप संतुष्ट हैं? उन्होंने सब वार्निंग दिया, आपको लगता है वार्निंग काफी है केवल? रक्षा मंत्री जी ने जब हम वहां प्रोटेस्ट करते रहे तब रक्षा मंत्री जी उठे और उन्होंने कहा कि मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कहा है जिससे हमारे विपक्ष के सांसद को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सुना नहीं, रिकॉर्ड पे है, अगर कहा है। क्या है ये? आप विपक्ष के नेता को, लोकसभा में विपक्ष के नेता को यही सरकार मोशन मूव करके जो है सस्पेंड करा देती है, खाली
कंपेयर का एक किसी को कंपेयर करने के लिए प्रधानमंत्री जी को किसी भगोड़े के रेफरेंस किया। अभी भी दूसरे हाउस में 2 मेंबर सस्पेंड हैं। आप आवाज दबाना चाहते हैं क्योंकि दानिश अली विपक्ष का सांसद होने के नाते सरकार को लगातार जो है टोस पे रखता है। जो मेरा दायित्व है उसको मैं निभाता हूं और निभाता रहूंगा। बड़ी लाइन खींच दी है, या तो कार्रवाई हो या आप इस्तीफा देंगे। आपने बड़ी लाइन खींच दी है, कार्रवाई नहीं या तो करेंगे कार्रवाई हो या आप इस्तीफा देंगे, ऐसा आपने अरे पूछा। आप कह रहे हैं कि अगर सदन में महोदय कार्रवाई नहीं करेंगे सभापति, तो आप भरे मन से सदस्यता छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। तो कोई टाइमलाइन है, कितने दिन का वक्त दे रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐसे मतलब अगर मेरे राइट्स वहां प्रोटेक्ट नहीं होंगे, जो आजादी मिली हमें, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके साथियों ने जो संविधान लिखा, अगर उसके तहत चुन के जाने वाले प्रतिनिधियों के साथ सत्ता पक्ष ये करेगा, सत्ता पक्ष का सांसद ये करेगा, तो मेरे पास उस सदन को छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं क्या क्या छोड़ूं। उस सांसद ने तो ये भी कहा कि बाहर निकल देखता हूं। मैं किसके पास जाऊं सुरक्षा के लिए, मैं किसके पास जाऊं प्रोटेक्शन के लिए। मैं क्योंकि आदरणीय लोकसभा स्पीकर हमारे जो हैं गाइड हैं, हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं। हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि वो हमारे अख्तियारातों को जो हमारे उनको वो जो है बचाएंगे, वरना कैसे चलेगा। मामला सिर्फ आपका नहीं है, बहन जी से बात हुई आपकी, मायावती जी से बात हुई। ये खबर आ रही है कि स्पीकर कह रहे हैं कि उन्होंने वार्निंग दी है। कहा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी को इस मामले में वार्निंग देके छोड़ा गया है कि अगर आगे ऐसा करते हैं तो कार्रवाई होगी। क्या आश्वासन मिला? मुझे कमेंट से वो स्पंज करने के लिए कहा। मैंने दोनों चीज के लिए चिट्ठी दी है कि जो उन्होंने जो बीजेपी के सांसद ने मेरे बारे में अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है सदन में, उसको एक्सपंज किया जाए। मैंने ये भी चिट्ठी रिसीव कराई है और मैंने प्रिविलेज का नोटिस भी दिया है। अब ये आदरणीय स्पीकर साहब का प्रोरोगेटिव है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। टीएमसी की तरफ से दानिश जी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का मामला नहीं है, हेट स्पीच का मामला है। रमेश बिधूड़ी को सस्पेंड किया जाए, प्रिविलेज मोशन मूव किया जाए। अगर ये हेट स्पीच नहीं है जो कल सदन के अंदर हुई है, तो मैं समझता हूं कि देश में कोई और हेट स्पीच तो हो ही नहीं सकती। जब भाजपा के नेता सांसद लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ऐसी हेट स्पीचेस कर सकते हैं, तो ग्राउंड पे तो क्या हाल होता होगा, ये पूरा देश और दुनिया देख रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दानिश अली यहां पर खड़े हो गए हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां दानिश अली के समर्थन में हैं, लेकिन खुद की ही सुप्रीमो यहां पर नजर नहीं आती हैं समर्थन में। तो यही बातें देखी जा रही हैं कि आप एनडीए में मायावती की एक तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि वो वहां पर जाना चाहती हैं, इसलिए यहां पर इंडिया गठबंधन की बुराइयां करती हुई नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।